नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर संजीवनी और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। ये डिसीज़ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है और स्पेसिफिकली इट्स वेरी कॉमन ड्यूरिंग हीट ऑफ समर। ओके, सो इट्स नेम इज़ UTI। 10 में से कम 8 फीमेल्स ने लाइफ में एटलीस्ट एक बार इस डिसीज़ को एक्सपीरियंस किया रहता है। सो व्हाट इज़ दिस UTI? क्या है उसके कॉजेटिव फैक्टर्स, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, क्या इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हाँ, तो फिर कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर UTI हो जाए तो उसको ठीक कैसे करें, उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ये सारी बातें आपको इस वीडियो के ज़रिए पता चलेगी, इसलिए अटेंटिव मोड में इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, UTI जो है दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ कॉमन इन फीमेल एज़ कम्पेयर टू मेल्स। क्यों? क्योंकि एनाटोमिकली फीमेल यूरेथ्रा इज़ शॉर्टर एज़ कम्पेयर टू मेल यूरेथ्रा। ओके, इसके वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉजेज़ की अगर बात की जाए तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई, जिसके वजह से ये इन्फेक्शन होता है। बस ई कोलाई नहीं, बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज भी है जो UTI के लिए कल्प्रिट हो सकते हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोकस। पर क्योंकि हम लोग एंटीबायोटिक्स देके उसको ठीक करते हैं, जनरली फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक होता है, इसके वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। जब ये पता चल जाता है तो उसके हिसाब से स्पेसिफिक एंटीबायोटिक आपको दिए जाते हैं। तो ये पता चलने के लिए डायग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, कौन से ऐसे टेस्ट है? तो एक बड़ी ही सिंपल टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं यूरिन टेस्ट। सैंपल कलेक्ट करना होता है, फिर उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजना पड़ता है, जिसमें पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसके वजह से आपको UTI हुआ है। दूसरी टेस्ट जो है विच इज़ वेरी रेयरली दे विल सजेस्ट यू टू गो फॉर USG, दैट इज़ सोनोग्राफी और CT स्कैन। ठीक है, अभी देखिए ये UTI पता चलना, इसके बारे में अवेयरनेस होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि UTI को अगर आप इग्नोर करते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशन बड़े डरावने हैं, जैसे कि किडनी डैमेज हो सकता है, या फिर रिकरेंट UTI की टेंडेंसी में आप चले जा सकते हैं, या फिर सेप्सिस हो सकता है विच इज़ डेंजरस एंड वी नीड टू अवॉइड इट। सो फर्स्ट हैंड वी नीड टू क्योर इट, एंड उससे भी पहले आता है वी हैव टू आइडेंटिफाई इट एंड वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट इट। सो कॉजेज़ की बात कर ली तो सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में क्या होगा? बहुत ही गंदी जलन, बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन, फ्रिक्वेंट अर्ज यूरिन पास करने की, कि बार बार आपको लगता है कि मुझे जाना है, लू में जाना है, मुझे बार बार यूरिन हो रही है, ऐसा आपको लगता है इट्स नॉट वॉइडेड कम्प्लीटली। ओके, सो ये अर्ज बार बार आती है एंड ईचिंग रहता है, जलन रहती है, पेन रहता है लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स है। इसके साथ ही एक गंदा सा फाउल स्मेल आता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं, तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि ये UTI है और आपको नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके स्पेसिफिक दवाई जो उन्होंने आपको दी है वो आपको खानी चाहिए। जनरली आप किसी GP के पास जाते हैं तो वो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे, वो रफली अराउंड 3 to 5 डेज़ का रहेगा जो आपको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स हो गए, तो अभी आते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से आप इस UTI को प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल है। तो वो क्या है? देखिए, एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कहती हूँ कि फीमेल्स के लिए ये ब्लेसिंग है, और वो है कर्ड। कर्ड में नेचुरली प्रोबायोटिक्स रहते हैं। तो इफ़ यू कंज्यूम 1 बाउल ऑफ कर्ड एवरी सिंगल डे इन आफ्टरनून, देन आपके पास प्रोबायोटिक्स है, वो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। वो जो बैक्टीरिया अगर समझो आ भी जाए तो उसको किल कर देते हैं, तो आपके पास वो इम्यूनिटी आ जाती है। सो इसलिए यू हैव टू कंज्यूम अ बाउल फुल ऑफ कर्ड एवरी सिंगल आफ्टरनून। ओके,
अभी देखिए ये प्रिवेंशन में काम आता ही है, ये क्योरिंग में भी काम आता है. इफ़ यू गेट डिटेक्टेड कि आपको यूटीआई हो गया है, सो इफ़ यू कंज्यूम कर्ड इन गुड क्वांटिटी, फ्रेश कर्ड की बात करूँ, एंड इफ़ यू कंज्यूम अ ग्लास फुल ऑफ बटर मिल्क, सो रैपिड रिकवरी में आपको हेल्प होगी. अभी कुछ कुछ केसेस है जहाँ पे सिम्टम्स थोड़े अलग से भी आते हैं, जैसे कि चिल्स है, फीवर है, तो ये भी यूटीआई के सीवियर केसेस में ये सिम्टम्स हो सकते हैं. ठीक है. अभी प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर बात की जाए तो क्या खाना है मैंने बताया, क्या नहीं खाना है, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, बहुत तेज़ मसालों से बनी हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी है. आपको जो सो कॉल्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं टू मेंटेन द वजाइनल हाइजीन और टू मेंटेन द एरिया, इंटीमेट एरिया हाइजीन, जैसे कि अभी मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन, बट आपको पता है, अपने एड्स देखे हैं, है ना. तो वो सारी चीज़ें, वो सारे स्प्रेज आपको अवॉइड करने हैं, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स कंप्लेनिंग कि आफ्टर दे हैव स्टार्टेड यूजिंग सच प्रोडक्ट्स उनको एलर्जीज होने लगे, उनको यूटीआईज होने लगे. ठीक है. सो यू हैव टू अवॉइड सच प्रोडक्ट्स विच विल इरिटेट द सेंसिटिव एरिया ऑफ योर स्किन. ओके. देन maintain good hygiene. And how you are going to maintain good hygiene of your intimate area? See, you have to wipe the part from front to back. कैसे? कॉटन का क्लोथ लेना है, अच्छे से फोल्ड करना है, जैसे आप हैंडकरचीफ को फोल्ड करते हैं. डिप इट इनटू लुक वार्म टू वार्म वाटर एंड वाइप इट फ्रॉम फ्रंट टू बैक. इट विल हेल्प keep the area clean. Okay, so these are the factors you have to keep in mind, you have to stay aware so that you can take care of yourself better. And when you apply these preventive measures, and you will be safe from this UTI, you can keep yourself safe from this urinary tract infection, then I am sure you are going to say thank you Dr. Sanjeevani, and that's going to make me happy anyways. So please remember these many things that I shared with you, and share this informative video with all of your female friends, because sharing is caring. And let them know that you care about them, and let everybody understand the importance of their health. Okay, so help me spreading this message across all females out there. Thank you so much. I will meet you again with one more such informative and useful topic. Stay happy, stay healthy, take care.